आज है 16 जून 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में डी फार्मा कॉलेजेस को बड़ी राहत, एनओसी निरस्त करने के आदेश पर मिली राहत। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी में डी फार्म कॉलेजेस को बड़ी राहत दी है। जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने याची कॉलेजेस की ओर से पेश हो रहे वकील श्री विदु भूषण कलिया और श्री रजत राजन सिंह को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित किया। याची कॉलेजेस ने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ के द्वारा कॉलेजेस को डी फार्म कोर्स संचालित करने के लिए दी गई एनओसी दिनांक 18/5/2023 द्वारा पारित आदेश से निरस्त करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। सीएम योगी ने कहा, देश में अयोध्या को छोड़ कोई ऐसा शहर नहीं जहां एक साथ 32,000 करोड़ की परियोजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में 32,000 करोड़ की परियोजनाओं के कार्य हो रहे हैं। इतनी परियोजना देश के किसी एक शहर में नहीं चल रही होगी। जिस दिन ये कार्य जमीनी धरातल पर उतरेंगे, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में रहेगी। जनवरी में जब पीएम मोदी के कर कमलों से रामलला 500 वर्ष बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे तो दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, ऑनलाइन होगा 14 लाख अफसरों के कामकाज का लेखा जोखा। कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण व अवकाश समेत कई तरह की सुविधाओं को प्रदान करने के लिए योगी सरकार मानव संपदा पोर्टल की कार्यप्रणाली और इसकी उपयोगिता बढ़ाने पर कार्य कर रही है। इसी क्रम में अब सरकार ने समूह क और ख श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि को मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने का निर्णय लिया। प्रदेश सरकार की नियुक्ति और कार्मिक विभाग की ओर से समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभाग अध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किया है। गोरखपुर में 50 करोड़ की लागत से बनेगा वातानुकूलित मछली बाजार। मछली विक्रेताओं के लिए अच्छी खबर है। शहर में राप्ती नदी के किनारे 50 करोड़ की लागत से वातानुकूलित मछली बाजार बनने जा रहा है। ये 5 एकड़ में बनेगा। मत्स्य विभाग के अधिकारी जमीन की तलाश में हैं। उम्मीद है कि 1 सप्ताह में जमीन चिन्हित कर ली जाएगी। इस बाजार के खुल जाने से मछली के थोक और फुटकर व्यापारियों को काफी फायदा होगा। बाजार वातानुकूलित होने से उनकी मछली भी जल्दी खराब नहीं होने वाली। प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाने के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम संघर्ष समिति का गठन। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल में अधिवक्ताओं की एक बैठक का उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून को लागू करने को लेकर हुई, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता समाज न्यायपालिका का अभिन्न अंग है और उनके द्वारा बिना किसी भय के न्याय कार्य का संपादन सर्वसुलभ न्याय के लिए आवश्यक है। बनारस से बैंकॉक के लिए फिर सीधी उड़ान भरेंगे विमान। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर से 3 वर्ष बाद बैंकॉक के लिए 27 अक्टूबर से विमान उड़ान भरेगा। इसका शेड्यूल विमानन कंपनी नौकेयर ने जारी कर दिया। विमान का आवागमन सप्ताह में 3 दिन रहेगा। इसका संचालन कोरोना काल के दौरान वर्ष 2020 से बंद था। बैंकॉक के लिए उड़ान का फायदा वाराणसी सहित पूर्वांचल के लोगों को मिलेगा। अभी यात्री कनेक्टिंग विमान के जरिए दिल्ली जाते हैं, फिर विमान से बैंकॉक पहुंचते हैं। ये दिक्कत अक्टूबर से खत्म हो जाएगी। वाराणसी से सीधे बैंकॉक के लिए उड़ान भरी जा सकेगी। बेसिक शिक्षकों के तबादला आवेदन अब 17 तक डेटा व आवेदन में करवा सकेंगे सुधार। प्रदेश में बेसिक के विद्यालय में चल रही तबादला प्रक्रिया में आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 17 जून तक बढ़ा दी गई। वहीं डेटा व आवेदन में हुई कमियों को सुधार करने का भी अवसर दिया गया। इसके लिए बीएसए को अधिकृत किया गया है। विभाग में जिले के अंदर परस्पर तबादला व एक से दूसरे जिले में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जून से शुरू हुए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 जून तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना था, किंतु आवेदन को लेकर काफी तकनीकी दिक्कत रही। इंटरनल में फेल छात्र नहीं दे सकेंगे एक्सटर्नल के पेपर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में पीजी-एनईपी कोर्स में छात्र छात्राओं को आंतरिक परीक्षा पास करनी अनिवार्य होगी। इसमें फेल छात्र किसी भी स्थिति में बाह्य पेपर नहीं दे सकेंगे। आंतरिक और बाह्य दोनों ही परीक्षाओं में छात्रों को न्यूनतम 36 अंक लाने होंगे। छात्रों को किसी भी पेपर में ग्रेस नहीं मिलेगी। हालांकि फेल होने पर विद्यार्थियों को काल बाधित होने तक बार बार बैक पेपर देने की सुविधा मिलेगी। नोएडा से गाजियाबाद के लगेंगे केवल 20 मिनट, बनेगी नई मेट्रो लाइन। नोएडा से गाजियाबाद आने जाने वाले लोगों का सफर अब आसान होने वाला है। दिल्ली मेट्रो ने नोएडा सेक्टर 62 से वैशाली मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो लाइन बिछाने का प्रस्ताव गाजियाबाद नगर निगम को दिया। इस नई लाइन के बनने के बाद गाजियाबाद से नोएडा आने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। गाजियाबाद से बिना दिल्ली जाए सीधे मेट्रो से नोएडा आया जा सकेगा। मेट्रो के प्रस्ताव के अनुसार 5.83 किलोमीटर का रूट नेशनल हाईवे 9 को क्रॉस करेगा।
योगी का ऐलान, अयोध्या राम मंदिर लोकार्पण में पहले दीपोत्सव, मोबाइल पर यूटीएस से बनेंगे रेलवे जनरल टिकट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन भरत कुंड में जनसभा में कहा कि राम मंदिर लोकार्पण समारोह की शुरुआत दीपोत्सव से होगी। अयोध्या में 21 लाख दीप जलेंगे। रेलवे में बुकिंग विंडो पर लंबी कतार है तो परेशान ना हो, आप अपने मोबाइल पर जनरल टिकट पा सकते हैं, वो भी झटपट। अनारक्षित टिकट प्रणाली का ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें और टिकट पा लें। बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व कद्दावर नेता भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने 9 साल में सिर्फ धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने जैसे ऐतिहासिक कार्य ही नहीं किए, बल्कि आतंकवाद का खात्मा भी किया। अयोध्या में मांस खाने और शराब पीने पर लग सकता है प्रतिबंध, सीएम योगी ने दिए संकेत। उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। इसके उद्घाटन की तारीख भी सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या में मांस और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की योजना पर काम कर रही है। सीएम योगी ने अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान इसके संकेत दिए हैं। डीयू और एएमयू समेत 105 विश्वविद्यालय 4 साल के ग्रेजुएशन वाला कोर्स शुरू करेंगे। देश के 19 केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित 105 विश्वविद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने ये जानकारी दी। जिन केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को चुना, उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय शामिल हैं। अयोध्या में दीपोत्सव पर टूटेगा रिकॉर्ड, सीएम योगी ने अभी से तय कर दिया लक्ष्य। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वर्ष अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान 21 लाख दिए जलाए जाने का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश देते हुए गुरुवार को कहा कि अगले वर्ष प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, लिहाजा इसे एक बड़ा आयोजन बनाने के लिए अभी से काम शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार की अयोध्या में दीपोत्सव पर पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में कहा कि इस वर्ष अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य किया जाए। तेज हुआ मलेरिया का हमला, फिर डेंजर जोन में जा सकता है ये जिला। मलेरिया संक्रमण ने बारिश से पहले ही हमला कर दिया है। बीते साल की तुलना में इस वर्ष संक्रमितों की संख्या 50 से अधिक हो गई। 5 साल बाद मलेरिया तेजी पकड़ रहा है। मलेरिया मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बरेली जिले का फिर से डेंजर जोन में आने का खतरा उत्पन्न हो गया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग मलेरिया प्रभावित ब्लॉक्स के सभी गांवों में स्क्रीनिंग कर संदिग्धों की किट से जांच की जा रही है। आम आदमी को मिलेगी राहत, सस्ता होने वाला है खाने का तेल, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने महंगाई को काबू में करने के लिए बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया। इसके साथ ही महंगाई पर आरबीआई की चिंताओं पर एक्शन प्लान शुरू हो गया। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने रिफाइंड सोया ऑयल और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। इन दोनों तरह के खाद्य तेल पर सरकार ने 17.5% की जगह इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 12.5% कर दिया। सरकार ने यह भी कहा कि इस फैसले को गुरुवार से लागू कर दिया गया है। डीएम ने एसटीपी और प्लास्टिक से कोयला बनाने के प्लांट का किया निरीक्षण। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने गुरुवार को जिले में चल रहे विकास और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने रमना एसटीपी, प्लास्टिक से कोयला बनाने के प्लांट, क्रशर प्लांट, पुलिस लाइन परिसर में निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल, बैरक व आर्थिक अपराध अनुसंधान सेक्टर के निर्माण कार्यों को देखा। ट्रांजिट हॉस्टल में सुचारू रूप से कार्य न होने पर नाराजगी जताई। बीम और सीढ़ियों के निर्माण कार्य में खामियां मिलने पर क्वालिटी चेक रिपोर्ट तलब की। आतंकी कैंप नहीं होंगे फौज से दूर, अल जवाहिरी का खात्मा करने वाले किलर ड्रोन भारत को सौंपेगा अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान दर्जनों हमलावर प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक द्विपक्षीय सौदा होने की संभावना है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि अमेरिका में बने आधुनिक MQ रिपर सीरीज के ड्रोन की खरीद के $3 अरब का अनुबंध हो सकता है। नीट में चमकी गोरखपुर की मेधा, होनहारों ने अच्छे अंक हासिल कर साबित की श्रेष्ठता। एम्स राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजेस के MBBS प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में जिले के मेधावियों ने श्रेष्ठता साबित की। परिणाम आने के बाद होनहारों के घरों में जश्न का माहौल है। गोरखपुर शहर के जंगल छत्रधारी शाहबंज निवासी बल्ली पटरा के दुकानदार सुभाष चंद्र यादव की होनहार बेटी चित्रा ने 627 अंक हासिल कर अपनी श्रेष्ठता को साबित किया। चित्रा ने कोचिंग का सहारा नहीं लिया। वहीं रौनक कुमार सिंह ने 695 अंक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर 555वीं रैंक हासिल की। दिया हाइक से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान।
इस बार जब आप किसी काम से सरकारी ऑफिस जाएं और वहां आपको कर्मचारी योग करते दिखाई दे तो हैरान होने वाली कोई बात नहीं। जी हां, ऐसा वो टाइम पास करने के लिए नहीं बल्कि सरकार के आदेश पर फिटनेस के लिए कर रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को डी स्ट्रेस, रिफ्रेश और रीफोकस रहने के लिए शॉर्ट टाइम वाई ब्रेक यानी योग के लिए समय देने की सलाह दी गई। इसमें कर्मचारी को ऑफिस चेयर पर ही योग करने की सलाह दी गई है। बिपरजॉय तूफान लेकर आएगी ठंडी हवा, मिलेगी राहत। 18 से 21 जून तक मानसून के अनुकूल हालात के संकेत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लू का प्रभाव खत्म हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जल्द खत्म हो जाएगा। लखनऊ में भी चक्रवातीय प्रभाव दिखेगा और हवा ठंडी होगी। वैज्ञानिक के मुताबिक अभी तक जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उसमें 18 से 21 जून तक पूर्वी भारत और उसकी सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के हिस्सों में मानसून के संकेत मिल सकते हैं। भर्ती में जितनी देर आयु सीमा में मिले उतनी छूट, 10 साल से नहीं आई भर्ती। प्रदेश में एकमात्र पीसीएस के पदों पर भर्ती है जिसके लिए हर साल आवेदन मांगे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी भर्ती नियमित अंतराल में नहीं हो पा रही। कई पदों पर तो 10 साल से भर्ती नहीं निकली। भर्तियों के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए। अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती में जितनी देर हो उसमें शामिल होने के लिए ओवर एज अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में उतनी ही छूट मिले। बरेली के मौलाना बोले, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे धीरेन्द्र शास्त्री, दर्ज किया जाए देशद्रोह का मुकदमा। बरेली में दरगाह उस्ताद जमन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद कैफ रजा खान ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर बयान जारी कर दिया है। मौलाना ने कहा कि जो व्यक्ति कभी रोटी के लिए मोहताज था, भिक्षा मांगकर गुजारा करता था, वो आज करोड़ों की गाड़ी में कैसे घूम रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर मौलाना ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। आगे कहा कि मूर्ख बनाने का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल धीरेन्द्र शास्त्री ने किया। बाबा एक तरफ अपने भाषण के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं तो दूसरी ओर लोगों की आस्था से खेलकर अपना धंधा चला रहे हैं। नोएडा में मायावती के भाई और भाभी को 46% की छूट पर मिले 261 फ्लैट्स। बीएसपी चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भाई और भाभी को गलत तरह से फ्लैट आवंटित करने का मामला सामने आया। ये फ्लैट नोएडा के रियल एस्टेट फर्म लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। अब इसके ऑडिट में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, मिलेगी 42 दिन की छुट्टी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को ऑर्गन डोनेशन के लिए 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव देने का फैसला किया। सरकार का कहना है कि बड़ी नर्सरी के बाद ठीक होने में काफी समय लगता है और इसको देखते हुए उन्होंने इतने दिन का अवकाश देने का फैसला किया है। अगले महीने संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में भाजपा। यूपी में 40 से 50 जिला अध्यक्ष हटेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने भाजपा के 3 से 4 दर्जन जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। प्रदेश संगठन इन दिनों इसी कवायद में जुटा है। हटाए जाने वाले तमाम नाम चिन्हित हो चुके हैं। जिन जिला और महानगर अध्यक्षों को बदलने की तैयारी है उनकी संख्या 40 से 50 हो सकती है। मिशन 2024 के लिए भाजपा सरकार और संगठन के स्तर पर चीजें दुरुस्त करने में जुटी हुई है। भाजपा के कई जिला और महानगर अध्यक्षों को पार्टी ने येन केन प्रकारेण दूसरा कार्यकाल दे दिया। जब हटने की बारी आई तो पहले निकाय चुनाव ने कई महीने गाड़ी खींच दी। फिर नंबर आया तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महीने भर के महाजनसंपर्क अभियान ने अभय दान दिलवा दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।